कर्नाटक के धर्मस्थला में 19 सालों तक बतौर सफाई कर्मचारी काम करने वाले एक शख्स ने बाकायदा कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया है कि उसने अपने हाथों से सैकड़ों लाशों को ठिकाने लगाया। ये लाशें आम लाशें नहीं थी, बल्कि इनमें ज्यादातर महिलाओं और लड़कियों की लाशें थीं, जिनका रेप करने के बाद कत्ल किया गया। इस एक चश्मदीद की इस गवाही के बाद पूरे कर्नाटक में भूचाल आ गया है। ये दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में मौजूद बेलथांगडी कोर्ट है। शुक्रवार 11 जुलाई को इस कोर्ट में एक अजीब मंजर देखने को मिला। भारी पुलिस सुरक्षा घेरे में सर से पैर तक नकाब से ढके एक शख्स को कोर्ट में पेश किया जा रहा था। नकाब ऐसा कि कोर्ट में पेश होने वाले इस शख्स की आंखें तक कोई देख नहीं पा रहा था। आंखों के ठीक सामने नकाब में एक छोटा सा सुराख था, जिससे ये शख्स देख सकता था। अमूमन कोर्ट में जब भी किसी को पेश किया जाता है तो बस उसका चेहरा ढका होता है, पर आखिर ये है कौन जिसकी इस कदर पर्दादारी है, जिसके चेहरे और असलियत को इस अंदाज में छुपाकर कोर्ट में पेश किया जा रहा है। तो जब आप इस शख्स के दावे के बारे में सुनेंगे और अगर इसका ये दावा सच साबित हो गया तो यकीन मानिए हाल के वक्त का ये देश का सबसे दहला देने वाला खुलासा होगा। कोर्ट में पेशी के बाद इस नकाबपोश शख्स ने मजिस्ट्रेट के सामने बाकायदा 164 के तहत अपना बयान दर्ज कराया। बयान दर्ज कराने के बाद इसे कड़ी सुरक्षा में किसी गुप्त स्थान पर ले जाया गया। फिलहाल कर्नाटक पुलिस इसकी और इसके परिवार की पहचान और इसके ठिकाने के बारे में जबरदस्त गोपनीयता बरत रही है। पर आखिर इस शख्स ने कोर्ट में मौजूद मजिस्ट्रेट के सामने ऐसा कौन सा खुलासा किया जिसको लेकर इसके और इसके परिवार की जान को खतरा है। तो पहले नकाब के पीछे मौजूद इस शख्स के बारे में बस इतना बता देता हूं कि इसके दावे के हिसाब से ये 19 सालों तक कर्नाटक और देश और दुनिया भर में मशहूर धर्मस्थला मंदिर में एक सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करता था। और इन्हीं 19 सालों में इसने वहां कुछ ऐसी चीजें देखी जिसका सच सामने आने से पहले ही अभी से ही पूरे कर्नाटका में उथल पुथल शुरू हो चुका है। इसका दावा है कि इसने 19 सालों में धर्मस्थला के गांव में सैकड़ों लाशों को अपने हाथों से दफनाया या फिर जलाया है। इनमें ज्यादातर लाशें लड़कियां और महिलाओं की। इनमें से भी ज्यादातर लड़कियां और महिलाएं वो थी जिनका रेप करने के बाद कत्ल किया गया और फिर खुद इसने धर्मस्थला मंदिर प्रशासन के हुक्म पर उन लाशों को जलाकर या दफनाकर ठिकाने लगा। See that individual, whoever has given a complaint, he has made a statement, 164 statement, we call it. So that statement has been made before the magistrate. So once the magistrate is convinced that something has of this nature has happened, they will instruct, the magistrate will instruct the police to investigate. So we are waiting for that instructions from the magistrate. Once that is done, then the police will start investigating. मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराने से पहले धर्मस्थला के इस पूर्व सफाई कर्मचारी ने दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी के नाम एक कंप्लेन लेटर भी लिखा था। इस कंप्लेन लेटर में कायदे से धर्मस्थला में एक सफाई कर्मचारी के तौर पर गुजारे इसके पूरे 19 सालों की कहानी। कायदे से यही वो शिकायत पत्र या कंप्लेन लेटर है जिसके बाद 11 जुलाई यानी शुक्रवार को नकाब में छुपाकर इस सफाई कर्मचारी को बेलथांगडी कोर्ट में पेश किया गया था।
जब ये नकाबपोश सफाई कर्मचारी पुलिस के पास अपनी शिकायत पत्र लेकर गया था, तब उसके हाथ में एक बोरी थी। इस बोरी में एक इंसानी खोपड़ी थी। इस सफाई कर्मचारी का दावा है कि जिन सैकड़ों लाशों को उसने दफनाया, ये उन्हीं में से एक इंसानी खोपड़ी थी। वो सिर्फ पुलिस को यकीन दिलाने के लिए अपने साथ ये सबूत लेकर गया था। इस खोपड़ी के साथ दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट के एसपी के नाम जो कंप्लेन लेटर उसने दिया है, अब पहले उसे सुन और पढ़ लीजिए। सेवा में पुलिस अधीक्षक, दक्षिण कन्नड़ जिला, मंगलोर, कर्नाटक। विषय: धर्मस्थला गांव और उसके इर्द गिर्द बलात्कार और हत्या के मामलों के सबूत मिटाने को बहुत सी लाशों को जबरदस्ती दफनाने के लिए मजबूर करने और मुझे लगातार जान से मारने की धमकी देने के संबंध में। मेरे द्वारा दफनाई गई लाशों की पुलिस की मौजूदगी में खुदाई करवाने के संबंध में। इस सिलसिले में तुरंत फर्स्ट हैंड रिपोर्ट दर्ज करने और गवाह को सुरक्षा देने के संबंध में। मैं ये अर्जी बहुत भारी मन से और अपराध बोध से बाहर आने के इरादे से पेश कर रहा हूँ। मैं हत्या की जिन वारदातों का गवाह रहा, जिनके लिए मुझे लगातार जान से मारने की धमकियां दी जाती रही और मुझे ये कहा जाता रहा कि अगर मैंने उन लाशों को नहीं दफनाया तो उन लाशों के साथ मुझे भी दफना दिया जाएगा, मैं उन दर्द भरी यादों का बोझ और नहीं उठा सकता। इसलिए मैं ये निवेदन करता हूँ कि जिन बहुत सी लोगों की हत्याएं हुई, जिन लड़कियों और नवयुवतियों के साथ बलात्कार हुआ और जिनकी हत्याएं की गई, उन मामलों की तुरंत जांच शुरू की जाए और मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षा दी जाए। मैंने 11 साल पहले अपने छोटे से परिवार के साथ रातों रात धर्मस्थला छोड़ दिया था। इसके बाद मैं पड़ोसी राज्य में छुपा रहा। धर्मस्थला से काफी दूर होने के बावजूद ये खौफ मुझे और मेरे परिवार को हमेशा सताता रहा कि हम सबकी हत्या कभी भी की जा सकती है। मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जिसे नीची जाति का माना जाता है। 1995 से लेकर 2014 तक मैं धर्मस्थला मंदिर में एक सफाई कर्मी के तौर पर काम करता रहा। मेरा काम रोज नेत्रावती नदी और आसपास के इलाकों की सफाई करने का था। मेरे जिस काम की शुरुआत एक सामान्य काम के तौर पर हुई थी, बाद में वही संगीन गुनाहों के सबूत मिटाने के काम में तब्दील हो गई। अपने काम के शुरुआती दिनों में मैं लाशों के आने का सिलसिला देखा करता था। शुरू में मुझे लगा कि शायद ये आत्महत्या या फिर नदी में डूबने की दुर्घटना के चलते होने वाली मौतों की वजह से है। इनमें से ज्यादातर महिलाएं होती थी। बहुत सी महिलाओं की लाशें बगैर कपड़ों और अंतः वस्त्रों के होती थी। कुछ में तो यौन उत्पीड़न और हिंसा के साफ साफ निशान होते थे। लाशों पर चोट के निशान और गला घोंटे जाने के निशान भी होते थे, जो उनके साथ हुई हिंसा का सबूत था। 1998 में मेरे सुपरवाइजर ने मुझे पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने की जगह गोपनीय तरीके से इन लाशों को ठिकाने लगाने का हुक्म दिया। जब मैंने इस बात से इनकार किया और इस बात पर जोर दिया कि इन मौतों के बारे में तुरंत पुलिस को इत्तला दी जानी चाहिए, मुझे बुरी तरह से पीटा गया। मुझे धमकी दी गई कि अगर मैं उनकी कही गई बातों को मानने से इनकार करता हूँ या फिर इसके बारे में किसी को भी बताता हूँ, तो हम तुम्हें काट कर टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तुम्हारी लाश को भी बाकी लाशों की तरह दफना दिया जाएगा और हम तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालेंगे। उन्होंने कहा कि इससे पहले यहाँ जो शख्स ये काम करता था, जब वो इससे झिझकने लगा तो फिर गायब हो गया। उनकी धमकी में गलती की गुंजाइश नहीं है। ख्याल रखो, वरना पूरे परिवार के साथ टुकड़ों में कट जाओ। मैंने अपने कार्यकाल में धर्मस्थला इलाके के विभिन्न जगहों पर लाशें दफनाई। कई बार, जैसा कि मुझे कहा गया, मैंने डीजल डालकर लाशें जलाई हैं। वो ये हुक्म देते थे कि उन लाशों को बगैर कोई निशान बाकी छोड़े पूरी तरह से जला दिया जाए। इस तरह से सैकड़ों लाशों को ठिकाने लगा दिया गया। जिस मानसिक अत्याचार से मैं गुजर रहा था, 2014 तक उसे बर्दाश्त कर पाना मेरे लिए मुश्किल हो गया। जब सुपरवाइजर के जानकार एक आदमी ने मेरे परिवार की एक बच्ची के साथ भी यौन उत्पीड़न किया, हम सबने ये तय कर लिया कि अब हमें यहाँ से फौरन निकल जाना चाहिए, नहीं तो यहीं पर सब कुछ खत्म हो जाने का खतरा बढ़ता जा रहा था। दिसंबर 2014 में मैं अपने परिवार के साथ धर्मस्थला से भाग निकला। मैंने ये सुनिश्चित किया कि किसी को भी ये पता न चले कि हम लोग कहाँ चले गए। तब से हमारी जिंदगी पर खतरे को देखते हुए हम सब एक पड़ोसी राज्य में छुपकर रह रहे हैं। हमने अपना मकान भी बदल लिया है, लेकिन मैं अब भी अपराध बोध के बोझ तले जी रहा हूँ। लेकिन मेरी अंतरात्मा मुझे खामोश रहने की इजाजत भी नहीं देती है। मैं अब ये प्रण कर चुका हूँ कि लोगों को ये पता चले कि आखिर वो कौन से लोग थे जिन्हें मिट्टी में मिला दिया गया और बलात्कार और हत्या की उन घटनाओं के लिए कौन जिम्मेदार है।